हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो a की घात n बराबर है विकल्प a cos n अल्फा माइनस sin अल्फा sin n अल्फा cos n अल्फा, विकल्प b cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, विकल्प c sin n अल्फा cos n अल्फा माइनस cos n अल्फा sin n अल्फा, विकल्प d 1001। तो यहाँ पर देखो एक आव्यूह a दिया हुआ है और हमें a की घात n ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि देखो हमें 2 गुणा 2 के दो अवयवों को गुणा करना हो, मान लो इस प्रकार के दो अवयव हो ए बी सी डी और गुणा में हमारे पास में है ई एफ जी एच, तो इनको देखो हम गुणा कैसे करते हैं। जो पहला अवयव है उसकी प्रत्येक पंक्ति दूसरे अवयव के स्तंभों से गुणा होती है, ठीक है, और संगत अवयव गुणाओं के योग हो जाते हैं। तो ए गुणा हुआ पहले किसके साथ, ई के साथ, तो ए ही आ जाएगा। फिर देखो प्लस में बी गुणा होगा जी के साथ, तो बी जी आ गया। फिर देखो ए गुणा होगा किसके साथ, एफ के साथ, तो ए एफ। फिर बी गुणा होगा एच के साथ, तो प्लस में आ जाएगा बी एच, ठीक है। फिर देखो सी गुणा होगा ई के साथ, तो सी ई। फिर डी गुणा होगा जी के साथ, तो प्लस में डी जी। फिर देखो सी गुणा होगा एफ के साथ, तो सी एफ, और डी गुणा होगा एच के साथ, तो प्लस में डी एच। तो इस प्रकार होते हैं गुणा। तो अब देखो ए बराबर में हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर में यहाँ पर है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए गुणा ए होगा, ठीक है। तो ए को ए से गुणा कर देंगे, तो देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, और गुणा में यही अवयव पुनः लिख देंगे। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब देखो ए स्क्वायर का मान क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर में यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं। तो पहले कॉस अल्फा गुणा होगा कॉस अल्फा से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर देखो साइन अल्फा गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा से गुणा हुआ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा से गुणा हुआ, तो प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बन गया। फिर देखो माइनस साइन अल्फा गुणा होगा कॉस अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फिर देखो कॉस अल्फा गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर देखो माइनस का साइन अल्फा से गुणा हुआ, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर देखो कॉस अल्फा से गुणा हुआ, तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम देखो यहाँ से त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र जानते हैं। कौन से सूत्र, देखो एक तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के। साथ ही साथ 2 sin थीटा कॉस थीटा, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के। तो ये दोनों सूत्र हमें यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस आव्यूह के अंदर यही तो बन रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया, कॉस का 2 अल्फा, ठीक है। तो कॉस 2 अल्फा। फिर देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये 2 sin अल्फा कॉस अल्फा के पद बन जाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या लिख देंगे, sin 2 अल्फा। फिर देखो यहाँ से माइनस उभयनिष्ठ लेके sin 2 अल्फा का सूत्र ही बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ही तो लिखा हुआ है, तो ये cos 2 अल्फा हो गया। तो ये तो मान आ गया ए स्क्वायर का, ठीक है। अब हम देखो ए की घात 3 का मान याद करते हैं, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर गुणा में ए आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान हम पहले ही याद कर चुके हैं। देखो cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, तो देखो cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, और क्या है हमारे पास में, cos 2 अल्फा, ठीक है। गुणा में देखो ए का मान क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये देखो सवाल में दिया होता हमें ए का मान, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से गुणा करते हैं पुनः। तो cos 2 अल्फा पहले गुणा हुआ किससे, कॉस अल्फा से, तो cos 2 अल्फा कॉस अल्फा। फिर देखो sin 2 अल्फा गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस का sin 2 अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर देखो cos 2 अल्फा गुणा होगा साइन अल्फा से, तो cos 2 अल्फा साइन अल्फा। फिर देखो sin 2 अल्फा गुणा होगा कॉस अल्फा से, प्लस में sin 2 अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है।
फिर देखो माइनस साइन 2 अल्फा गुणा होगा कॉस अल्फा से, तो माइनस का साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा। फिर कॉस 2 अल्फा गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस में कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा। फिर देखो माइनस साइन 2 अल्फा गुणा होगा साइन अल्फा से, तो माइनस का साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। फिर देखो कॉस 2 अल्फा गुणा होगा कॉस अल्फा से, तो प्लस में कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा। ये पद बन गए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से त्रिकोणमिति के कुछ और सूत्र जानते हैं हम, कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसका सूत्र क्या होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई। ये सूत्र जानते हैं एक तो। और देखो साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र क्या होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई। तो ये दोनों सूत्र हमें पता होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो ए की घात 3 का मान क्या आ जाएगा, ए की घात 3 बराबर में आव्यूह, यहाँ पर देखो कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा, ये कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इसको वापस मिलाकर, तो कॉस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ पर कॉस का 3 अल्फा बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये साइन एक्स प्लस वाई वाला खुला हुआ रूप लिखा हुआ है, तो इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई के रूप में। ठीक है, तो कॉस यहाँ पर साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा साइन 3 अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ से हम माइनस को उभयनिष्ठ लेके वापस यहाँ पर साइन 3 अल्फा बन जाएगा, माइनस साइन 3 अल्फा, और यहाँ पर भी कॉस 3 अल्फा का सूत्र बन गया। तो हम देखो एक बात देख पा रहे हैं कि जहाँ पर देखो यहाँ पर ए था, तो ए के अंदर देखो कॉस के अंदर जो कोण है वो अल्फा है, साइन के अंदर कोण अल्फा है, माइनस साइन के अंदर कोण अल्फा है, और कॉस के अंदर कोण अल्फा है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ए की घात 2 निकाला, तो कॉस के अंदर अंदर जो कोण है वो भी 2 गुना हो गया, साइन के अंदर जो कोण है वो भी 2 गुना हो गया, माइनस साइन के अंदर जो कोण है वो भी 2 गुना हो गया, और कॉस के अंदर जो कोण है वो भी 2 गुना हो गया। ठीक है, तो कोण 2 गुने हो गए। इसी प्रकार जब हमने ए की घात 3 निकाला, तो जो कोण है वो 3 गुने हो जाएंगे। ठीक है, हम देख पा रहे हैं। तो अगर इसी प्रकार हम ए की घात n निकालें, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा पदों पर, बस जो कोण है ना वो n गुना हो जाएंगे। तो कॉस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कॉस n अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में ए की घात n का मान। और अगर हम देखो उत्तर देखें, तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो विकल्प बी है, देखो कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा, ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।